मसीह खुदावंद के मुबारक तरीन नाम में आज शब आप तमाम खुदावंद के लोगों की खिदमत में मैं आदाब बजा लाता हूं और खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ करता हूं कि उसकी पाक और मुकद्दस मर्जी के ऐन मुताबिक मुझे आज ये मौका मुयस्सर आया कि आप सब के साथ मिलकर खुदावंद के मुकद्दस कलाम की गहरी और अमीक बातों को सीखने वाला हो सकूं और यकीन मोकिम है कि वो माजी की तरह आज भी अपने इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझे भी और आपको भी बरकत बख्शेगा। अजीजों, हम आज के दिन बुजुर्ग अयूब की किताब से अयूब के तजर्बात को मलहूजे खातिर रखते हुए, यानी जिंदगी के जिस दरिया में वो बहता है, कामयाबी, कामरानी, सरफराजी, दौलत, इज्जत, मुकाम और खुदा के साथ वफादारी, उसके नतीजे में हम जानते हैं कि फिर जरा जवाल भी उसकी जिंदगी में आता है, उतार चढ़ाव भी आते हैं और वो थोड़ा नहीं बहुत बड़ा जवाल उसकी जिंदगी में आया। और ये सब कुछ खुदा का बंदा होने के एतबार से उस पर आया, लेकिन आखिरी वक्त तक वो खुदा के साथ वफादार रहा। उसके बहुत सारे दोस्त और अकरबा उसकी बीमार पुरसी के लिए आए, लेकिन बजाय इसके कि वो उसकी हिम्मत बंधाते, वो उसके लिए गोया उसके जख्मों पर नमक का सबब ठहरे। यूं हम इस किताब का मुतालिया करते 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 अब हम 17 बाब पर पहुंचे हैं और इसकी 9 आयात पर, यानी पहली 9 आयात पर हम गुजरे कल खुदावन के खादम के वसीला से सीख चुके हैं। आज मैं आपकी खिदमत में इसके बाद की आयात, यानी 10 से लेकर 16 तक, और बाय द वे ये बाब की आखिरी आयात भी है, मैं इन आयात पर आपके साथ बातचीत करूंगा। केवल इसके कि मैं इस पर कुछ कहूं, बेहतर होगा कि मैं इन आयाते मुबारका को आपकी खिदमत में तलावत कर लूं। किताब मुकद्दस में लिखा है, पर तुम सब के सब आते हो तो आओ, मुझे तुम्हारे दरमियान एक भी अक्लमंद आदमी ना मिलेगा। मेरे दिन हो चुके, मेरे मकसूद बल्कि मेरे दिल के अरमान मिट गए। वो रात को दिन से बदलते हैं, वो कहते हैं रोशनी तारीकी के नजदीक है। अगर मैं उम्मीद करूं कि पाताल मेरा घर है, अगर मैंने अंधेरे में अपना बिछोना बिछा लिया है, अगर मैंने सड़ाहट से कहा है कि तू मेरा बाप है, और कीड़े से कि तू मेरी मां और बहन है, तो मेरी उम्मीद कहां रही? और जो मेरी उम्मीद है उसे कौन देखेगा? वो पाताल के फाटकों तक नीचे उतर जाएंगी
जब हम मिलकर खाक में आराम पाएंगे। ये रेस्पॉन्स थी, जवाब था बुजुर्ग अय्यूब का उसके उन 3 दोस्तों की बहस में जवाब उसने दिया। और इसके साथ साथ अय्यूब ने इन आयात में गोया नाउमीदी सी भी जाहिर की, और इन सारी बातों में गोया खुदा के हुजूर वो शिकवा कुना भी नजर आता है। लेकिन हम इन आयात पर जब हम बात करते हैं तो बहुत कुछ और हमें मिलेगा, क्योंकि मैं कह रहा था कि जिन हालात से अय्यूब गुजरा, ये बातें ऐसे ही किताब मुकद्दस में नहीं लिखी गई। रूह अल कुद्स की तहरीक से मेरे लिए और आपके लिए सबक आमोज बातें हैं, मेरी और आपकी तरक्की के लिए है। जिन हालात से मैं और आप गुजरते हैं, कोई भी ईमानदार जिन हालात से गुजरता है, जब उन ही हालात से कोई और गुजरा हो तो उसके तजर्बात और उसकी बातें हम सब के लिए बड़ी हौसला अफजाई का सबब होती है। और फिर पता चलता है कि इस दुनिया में मैं अकेला या मैं अकेली ही दुख नहीं उठा रहा, बल्कि मेरे साथ दुख उठाने वालों का एक जमे गफीर है जो साथ साथ चलता है। आप हैरान नहीं होंगे कि हर रोज कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 6 के करीब हर रोज ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट्स आती हैं कि उनके हालात वाकई नगफ्ता बे हैं, और फिर मैं उनके लिए दुआ करता हूं। सिर्फ कहता नहीं ठीक है मैं दुआ करूंगा, बल्कि करता हूं। और अगर कोई बार बार आंसुओं के साथ रिक्वेस्ट करे तो फिर मैं ये उनको कहता हूं कि भाई, मेरी बहन, बात यह है कि क्या आप समझते हैं कि दुनिया में वाहिद आप हैं जो इन दुखों से गुजर रहे हैं? क्या मेरी बाबत आपने सोचा कि मैं क्या हूं और कैसे हूं, किन हालात से गुजर रहा हूं? जब आप कलाम सुनते हैं, चेहरे पर स्माइल है और आप सोचते होंगे कि नामालूम ये शख्स इंतहाई शादमान है। वल मसीह यस्सु में जो मुझे उम्मीद हासिल है, उसमें हालेलुया मैं शादमान हूं। लेकिन जो दुश्मन अबलीस है ना, वो आए दिन पटकार पटकार के मारता है। और बिल्कुल ऐसे ही आपके साथ भी है। और ये बातें मैं उन लोगों से नहीं कर रहा जो सुन नहीं रहे, चूंकि आप सुन रहे हैं मेरे भाई और मेरी बहन, आप सुन रही हैं, इसलिए ये तजर्बा मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। लेकिन अच्छा होगा कि हम एक दूसरे की हौसला अफजाई करें
एक दूसरे के लिए दुआएं करें और रखना में खड़े हों, ताकि खुदाबंद का जलाल हमारे जीवन से जाहिर होने वाला हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस किताब में बुजुर्ग अय्यूब जिन तजर्बात से हो गुजरा, वो हमारे लिए बड़े सबक आमोज हैं। अब देखिए कि अय्यूब गोया अपने आप के बारे में कोसता हुआ और नाउमीदी की खाई में उतरता हुआ नजर आता है। ऊपर देखता है, खुदा से उम्मीदें वाबस्ता है, और फिर जब अपनी हालत पर निगाह करता है तो कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों। जिनसे हिम्मत और दिलासा और एनकरेजमेंट और हौसला अफजाई के कलमात सुनने थे, आए तो इसीलिए थे, लेकिन वो उसके दर्द को और ज्यादा बढ़ाने का सबब ठहरे। मैं अय्यूब के दोस्तों की बात कर रहा हूं। और अब जब मैं इन आयात को देखता हूं, बिलखसूस 10वीं आयत और 11वीं आयत, तो बुजुर्ग अय्यूब उनसे मुखातब होकर यह कहता है, बस तुम सब के सब तीन तो यहां पर मौजूद हो, और अगर और भी आए तो आए, मुझे कोई परवाह नहीं है। जरूर आए, जो भी आना चाहते हैं आए, और जो कुछ कहना चाहते हैं वो कहें। लेकिन एक बात जरूर है कि तुम सब में मुझे एक भी दाना, समझदार और आकल यानी अक्लमंद शख्स नहीं नजर आता, एक भी नहीं। क्योंकि तुम ना समझ और ना अहल और नादान हो, ना वाकिफ हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अगर तुम समझदार और दाना और साहिबे फहम व हिकमत होते तो मेरे दुख को और बढ़ाते ना, बल्कि मेरी हौसला अफजाई करते जिस सिचुएशन में मैं हूं। क्या कभी आपने सुना या देखा कि अगर कोई शख्स इंतहाई अलील बीमार हो, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, शायद शुगर, शायद कैंसर, शायद कोविड-19 का शिकार है, शायद कोई एक्सीडेंट और हादसा हुआ, और हम चाहते हैं कि जाएं और उसका पता करें। और जब हम जाते हैं तो उसको देखकर यह कहें, ओ ओ भाई जी, ओए होए होए होए, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ, ओ मैं तो डर ही गया, आपका तो कुछ भी नहीं बचा, ये क्या है, आपके साथ क्या हो गया है। इस तरह की बातें वो ऑलरेडी जानता है, और ये बातें कह के हम उसकी हौसला अफजाई की जगह अय्यूब के दोस्तों की तरह उसका हाल करते हैं। और मैं समझता हूं कि इस तरह के
इस तरह का तर्ज खाना, हाय 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 की हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा अफसोस है, इन बातों को छोड़कर, रियाकारी छोड़कर, क्यों ना हम उस शख्स से ये कहें, यकीनन ये देखकर मुझे अफसोस हो रहा है, लेकिन याद रखें मेरे भाई मेरी बहन, हमारा खुदा बहुत बड़ा है। उसने मुर्दों को जिलाया। आपकी जिंदगी में जो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से वो आपको रिहाई बख्श सकता है। शायद अभी, शायद बाद में, लेकिन मैं आपके लिए दुआ करूंगा या करूंगी। और ऐसे मरीज के साथ जब हम मिलकर दुआ करें, उसका हौसला बंधेगा, मजबूत होगा। देखें, मैं और आप किसी को जिंदगी तो नहीं दे सकते, मैं और आप किसी को सेहत नहीं दे सकते, उसके दिन वापस नहीं लौटा सकते, उसकी खोई हुई बरकत को वापस नहीं लौटा सकते, लेकिन कोई है जिसके साथ मेरा और आपका राबता है, और अगर उसकी मर्जी हो तो वो ये सब कुछ बहाल कर सकता है। लेकिन हर एक गल विच पैदा करदा साडा रब भले आई है, और हमें इन बातों को अच्छी तरह अपने तजर्बा में लाने की जरूरत है। वो उनको कहता है कि तुम में कोई भी दाना और अक्लमंद नहीं है। हम जब किसी की तीमारदारी के लिए, बीमार पुरसी के लिए जाते हैं, तो क्या हम दानाई और हिकमत से काम लेते हैं, या अयूब के वो अल्फाज याद आते हैं कि तुम में कोई भी दाना और फहीम नहीं है? सोचना है ना इन बातों को। और फिर मजीद वो नाउमीदी का शिकार होता है ऐसी बातों को सुनकर। जैसे मैंने पहले कहा, इस तरह का पेशेंट सोचेगा मेरा ये हाल ऑलरेडी है, और ये भी कह रहे हैं तेरा कोई हाल नहीं, तो मैं ते मर ही जाना है। हौसला अफजाई, द वर्ड ऑफ इंकरेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ 11 आयत में बुजुर्ग अयूब ये बात कहता है कि मेरे दिन हो चुके, मेरे मकसूद बल्कि मेरे दिल के अरमान मिट गए, मेरे दिन बीत चुके, जिंदगी का सफर तमाम हो चुका, और चिरागे जीस्त अब गुल होने को है। ना मालूम अब क्या होगा। जितने मेरे गोल थे, जितने मेरे टारगेट थे, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, कहता है वो तमाम मेरे दिल के जो अरमान हैं वो मिट गए हैं। मेरे सारे ख्वाबों पर पानी फिर गया है। दुख में था ना, तो वो ऐसी बात करता था। जब हम दुख और तकलीफ में हूं तो कुछ गिरी गिरी बातें करते हैं। जो दुख और तकलीफ में हो उसके लिए यह कहना, भाई जी तुहाडा ईमान किथे वे, ईमान रखो भैन जी, कोई गल नहीं, यानी बहुत आसान है हमारे लिए यह कहना।
लेकिन जो उन दुखों के टनल्स से गुजर रहा या रही होती है, उसको मालूम होता है कि मैं विश्वासी हूं कि नहीं, मेरा ईमान है कि नहीं। बड़े बड़ों के भी ईमान के जहाज डगमगा जाते हैं जब वो मुश्किल हालात से गुजरते हैं। तो यहां वो अपनी उम्मीद गोया गंवाता हुआ, खोता हुआ नजर आता है। लेकिन साथ ही साथ वो कहता है कि ये जो मेरे दोस्त हैं वो रात को दिन से बदल देते हैं। मैं दुख में हूं और दुख की अंधेरी रात मैं गुम गश्ता हूं। लेकिन इनको यूं लगता है जैसे मुझे कुछ भी नहीं, जैसे दिन चढ़ा है, जबकि ऐसा है नहीं। वो कहते हैं कि रोशनी तारीकी के नजदीक है, कि तू तौबा कर, खुदा की तरफ रजू ला, ताकि तुम्हारी तारीकी मिट जाए। वो हमेशा से एक ही रट लगा रहे थे कि चूंकि तूने रब को नाराज किया, कोई पाप किया, कोई गुनाह किया, जिस सबब से अब तू इस हालत में है। इसीलिए वो कहते थे क्या, कि रोशनी तारीकी के नजदीक है। और फिर अयूब 13 आयत में कहता है, अगर मैं उम्मीद करूं कि पाताल मेरा घर है, अगर मैंने अंधेरे में अपना बिछोना बिछा लिया है, गोया वो ये सोचता है कि अब जो मेरी उम्मीद है, मैं यही उम्मीद कर सकता हूं कि अब ये दुनिया नहीं बल्कि कब्र मेरा घर होगा। और मैंने अंधेरे में गोया अपना बिछोना बिछा लिया है, अब मंजिल करीब है। ये उसके अंदर से उसे आवाज आ रही थी। लेकिन खुदा अयूब पर काम कर रहा था। उसने अयूब को छोड़ा नहीं, क्योंकि जब हम इस किताब के आखिरी अबवाब में जाएंगे तो मुख्तसरन यह कहूंगा कि खुदा ने अयूब को पहले से भी ज्यादा बरकत बख्शी है। इस 13 आयत के मुताबिक गोया वो सोचता है कि मंजिल करीब है। और फिर 14 आयत, अगर मैंने सराहट से कहा है, यानी दिल की तंगी से, इंतहाई नाला परेशान होकर, दुखी होकर यह कह दिया कि तू मेरा बाप है, और कीड़े से कि तू मेरी मां और बहन है। रूह में वो खुदा से बाप तो कहता है, लेकिन दूसरी तरफ वो कब्र के बात करते हुए कीड़ों की बात करता है मां और बाप। गोया अब मैं उन्हीं के साथ हूंगा, मेरा ओढ़ना बछूना वही होगा। अपने दुख का वहां पर बयान करता है कि मैं तमाम हो जाऊंगा। 15 आयत में तो मेरी उम्मीद कहां रही, और जो मेरी उम्मीद है उसे कौन देखे
इन लोगों को अगर मैं अपनी उम्मीद की बाबत बताऊं, इनको तो कोई समझ ही नहीं ना। वो तो इस बात को इजीली लेंगे भी नहीं। मेरी उम्मीद मेरे खुदा पर है, रिश्ता है, टूटा नहीं है। सब कुछ खो चुका हूं, लेकिन फिर भी मैंने उसको नहीं खोया। लेकिन वो इस उम्मीद की बाबत नहीं जानते। और जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, पाताल में, तो फिर कौन मेरी उस उम्मीद की बाबत जानेगा जो मुझे हासिल है। और आखिरी आयत, और पाताल के फाटकों के नीचे उतर जाएंगे जब हम मिलकर खाक में आराम पाएंगे। अपनी आखिरी मंजिल की बात करता है। बाद इस मर्ग उम्मीद की बात तो खत्म हो जाती है फिजिकली दुनिया में रहते हुए। दुनियावी उम्मीदें जाती रहेंगी, वो ये कह रहा है। और फिर क्या होगा? अय्यूब के इन तजर्बात से हमारे लिए बहुत सारे असबाक हैं जिनको हमें अपनी जिंदगी पर लागू करना बहुत जरूरी है। इजहारे हमदर्दी करने वाले अय्यूब के लिए तमाशबीन बन गए। वो बिखर चुका था, उसके खानदान का शिराजा बिखर गया, वो टूट चुका था। और आसमान वाले से दरखास्त करता है कि मुझ पर निगाहे करम कर, क्योंकि मैं नाउमीदी की नजर हो रहा हूं। वो लोग जो अय्यूब की इज्जत के बजाय रुसवाई का सबब है, उनके साथ वो पेश भी वैसे ही आता है। लेकिन एक बात जरूर है कि अय्यूब की सोच के मुताबिक अगर देखा जाए तो उसकी जिंदगी में जो दुखों की रात, अंधेरी, तारीकी थी, उसकी निगाह में गोया वो तारीकी अब खत्म होने को थी और खुदावंद की हजूरी में एक नई सुबह तलू होने को थी। अगर आज हम मोमिनीन कलीसा इस दुनिया में दुख उठाते हैं, तो जब हम मौत के दरवाजा से दाखिल होंगे, उसके बाद जो हमारी जिंदगी होगी वो अबदियत की जिंदगी होगी। इसलिए वो अबदियत ना तमाम भी है और खुदावंद की हुजूरी में है, खुदावंद की कुर्बत में है। और उस अबदियत और उस शादमानी और उस खुशी को देखकर हम अपने माजी के तल्ख तजर्बात को मलहूजे खातिर रखते हुए नाना हो, परेशान ना हो। ये दुख पल भर के हैं, आरजी है, लेकिन अबदी आराम और इत्मीनान कोई है जो कहता है कि मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें दूंगा। और वो मुनज्जिए आलमीन खुदाबंद यीशु मसीह है। मत्ती 11:28 के ए बोझ से दबे हुए, थके मांदे लोगों, मेहनत उठाने वालों, टूटे और बिखरे हुए खानदानों, इंडिविजुअल्स,
तुम जो ट्रेजेडीज के शिकार हो, मेरे पास आओ। मैं अच्छी तरह जोड़ लगाना जानता हूं और मैं तुम्हारे टूटे की मरम्मत करूंगा। आज ये पैगाम उसकी तरफ से मेरे लिए है और आपके लिए है कि हम इन तमाम सिचुएशंस में अपने खुदावंद को मौका दें और कहें, खुदावंद आ मेरे जीवन में और एक नई सुबह तुलू कर, ताकि मैं तुझ खुदावंद की बुजुर्गी और जलाल के लिए इस्तेमाल और खर्च होता रहूं। खुदावंद इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से आज हम सबको भारी बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू।